हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय जय राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? अच्छे से होंगे। चलिए आते हैं आपके आज की करंट अफेयर की क्लास पे। टॉप 35 क्वेश्चन के साथ लेकर के आप सभी के बीच में हाजिर हैं और आप सभी लोग भी पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए। ये देखिए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करंट अफेयर की क्लास है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बातें तो छोटी हैं, क्वेश्चन छोटा है बट इंपॉर्टेंस इसका बराबर है, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। यहाँ पे आप देखेंगे कि जिनका तैयार है, जो थोड़ा अवेयर है करंट अफेयर से, उनके लिए तो क्या है कि उनके लिए थोड़ा हलवा जैसा लगेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो थोड़ा करंट अफेयर से परिचित नहीं है, लेबोरियस है और मेहनत भी करते हैं, लेकिन करंट अफेयर में उनको दिक्कत आती है। तो चलिए, ऐसे बच्चों के लिए आज की क्लास है। वर्ष 2025 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी या चौधरी चरण सिंह? 2025 का भारत रत्न। तो 2025 का भारत रत्न बता दें आपको कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है। किसको मिला है? लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है। 2025 का भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? अभी हाल में कौन है? आनंदीबेन पटेल, राम नाईक, कलराज मिश्र या VL जोशी? तो आप लोग उत्तर देते रहिए, कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो आज की डेट में ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। आनंदीबेन पटेल जी क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या बेंगलुरु? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डिजिटल इंडिया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में क्या हुआ? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 2025 में हुआ। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका? बताइए। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने किया। किसने किया? दक्षिण अफ्रीका ने। ये सब इंपॉर्टेंट है, जरूर आ सकते हैं, इसको बहुत गहराई से तैयार कीजिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन किस संगठन द्वारा संचालित है? चंद्रयान 4 मिशन किस संगठन द्वारा संचालित है? DRDO, इसरो, नासा या ESA? बताइए। तो देखिए, अपने यहां का जितना भी ये मिशन है वो कौन करता है? इसरो। कौन करता है? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चंद्रयान 4 मिशन किस संगठन द्वारा है? तो इसरो के द्वारा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का संबंध कृषि से है, सौर ऊर्जा से है, महिला सुरक्षा से है या स्वास्थ्य से है? तो देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है वो सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सोलर एनर्जी, है ना। सोलर एनर्जी ये एक वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था है। चूंकि जितनी भी हमारी प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है वो उनकी एक लिमिट है, वो खत्म होने का डर है ना।
जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सारी चीजों में एक दिन के बाद वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो क्या है, अक्षय ऊर्जा स्रोत है, मतलब ये बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी और इसमें खत्म होने के चांसेस न के जैसे हैं। और इसका अभी मतलब समुचित सब उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चालू की गई है। फिर है उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहां स्थापित किया गया है, कानपुर, वाराणसी, नोएडा या प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहां है। डेटा सेंटर पार्क होता क्या है, डेटा सेंटर पार्क जो है वो जैसे कंप्यूटर का सर्वर होता है, ऐसे ही एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का सर्वर ऑफिस बनाया जाएगा जिसमें कि तमाम कंप्यूटर से कंप्यूटिंग से संबंधित डेटा का निगरानी किया जाएगा, डेटा को सुरक्षित किया जाएगा, है ना। तो वो कहां पे है, वो नोएडा में है। कहां पे है, नोएडा में, ठीक है। चलिए, हर घर जल मिशन किस मंत्रालय द्वारा संबंधित है, ग्रामीण विकास, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। आपको बताने हैं इसके सही उत्तर। तो जल शक्ति मंत्रालय, ये हर घर जल मिशन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संबंधित है, इससे संचालित है ना। इसका एक उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के घर तक स्वच्छ जल की पहुंच होगी, ये भी भारत सरकार की पहल है और ये जल शक्ति मंत्रालय इसको देखता है, ठीक है। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, लैंड रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम रिवाइवल या ओनली वन अर्थ। इसमें से आपको बताना है कि 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो क्या था। तो वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, है ना। प्लास्टिक प्रदूषण को हराना 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किससे संबंधित है, परिवहन से संबंधित है, विद्युत संचरण से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है या रेलवे से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विद्युत संचरण से संबंधित है। क्या संबंधित है, उत्तर प्रदेश का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है वो विद्युत संचरण से संबंधित है, ठीक है। अब विद्युत उत्पादन में तमाम तरह के, जैसे कोयले का उपयोग होता है, थर्मल पावर प्लांट में भी बहुत सारी ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, तो उससे बड़ा प्रदूषण होता है। उस प्रदूषण से बचने के लिए जहां जहां भी विद्युत का प्रोडक्शन है वहां वहां पे प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चालू की गई है, जिससे कि मतलब जो नुकसान हो रहा है विद्युत उत्पादन में पर्यावरण का, उसको जो है प्लांटेशन की वजह से, वृक्षारोपण की मदद से उसको कम करना, मिनिमाइज करने के लिए ये व्यवस्था है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। अब यह है 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को मिला। किसको मिला, दामोदर मौजो को मिला, ठीक है। चलिए, मेक इन इंडिया 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है, निर्यात बढ़ाना, विदेशी निवेश, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा या डिजिटल शिक्षा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखिए मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया 2, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। घरेलू विनिर्माण को, निर्यात से इसका कोई मतलब नहीं है, विदेशी निवेश से भी कोई मतलब नहीं है, डिजिटल लिटरेसी से भी कोई मतलब नहीं है ना। मतलब कि इंडियन प्रोडक्शन, यहाँ पे जो नई नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी वो मेक इन इंडिया उसको बढ़ावा देता है। नई इकाइयां स्थापित करने के लिए
जो भी सुविधा हो सकती है वो सारी सुविधा मेक इन इंडिया प्लान के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव जो है वो अनुच्छेद 83 से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 83 से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 का एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ? 2025 के एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ बताइए? तो ये हुआ आपके चीन में, चाइना में। एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ? चाइना में या चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही बना हुआ जो मंडल है वो क्या है? अयोध्या है। क्या है? अयोध्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमो भारत ट्रेन किससे संबंधित है? मेट्रो से संबंधित है या बुलेट ट्रेन से संबंधित है या आरआरटीएस से संबंधित है या मालगाड़ी से संबंधित है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, नमो भारत ट्रेन जो है वो आरआरटीएस से संबंधित है। आरआरटीएस का फुल फॉर्म होता है रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है? रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत जो है नमो भारत ट्रेन संबंधित है। ठीक है, चलिए 2025 का आईसीसी T20 विश्व कप विजेता कौन सा देश रहा है बताइए? 2025 का आईसीसी T20 विश्व कप विजेता भारत रहा है। कौन रहा है? भारत रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन कहां हुआ? वाराणसी में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में? तो आपको जानना चाहिए कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो है वो लखनऊ में हुआ। कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना 2012, 2014 या 2005 या 2016? तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में चालू हुई। कब चालू हुई? 2015 में चालू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिनकी सीमित आय वर्ग है, जिनके पास क्षमता नहीं है, ऐसे हर परिवार को छत उपलब्ध करना, पक्का मकान उपलब्ध कराना, यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होता है। और ये कब शुरू हुआ? तो ये 2015 में शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मिशन शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, महिला सुरक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है या शिक्षा से संबंधित है? तो देखिए जो मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति वो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मिशन शक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए? राजीव कुमार, सुमन बेरी, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? देखिए नीति आयोग का हमेशा अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे आप ये वर्तमान से मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष, पहले यही योजना आयोग था, बाद में इसको नीति आयोग में कन्वर्ट किया गया और ये नीति आयोग और योजना आयोग दोनों में इसका जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल,
रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या संजय मल्होत्रा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा है? लखनऊ, अयोध्या, कानपुर या प्रयागराज? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला सोलर सिटी है वो क्या है? अयोध्या है। क्या है? अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य से प्रारंभ हुई? एक जिला एक उत्पाद, ये जो है हर जिले की एक अपनी पहचान बढ़ाने के लिए उत्पादन के फील्ड में, जैसे हर जिले की एक अपनी उपज है, उस उपज को बढ़ावा देने के लिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू किया गया। और ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से क्या शुरू किया गया? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो शुरू किया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस शहर में स्थित है? मथुरा में, अयोध्या में, वाराणसी में या प्रयागराज में? तो आपको जानना चाहिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कॉरिडोर भी होगा वो कहाँ होगा? वाराणसी में होगा। ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ पे है? वाराणसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किस नगर में हुआ? चित्रकूट, अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी? तो ये आप सबको जानना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए हमने इसको सोचा कि जरूर आप लोगों के बीच में पेश करें। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखने में सरल है लेकिन थोड़ा सा आप मिस करेंगे तो आपका नंबर जाएगा, है ना। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है। कहाँ हुआ है? अयोध्या में। चलिए, वर्ष 2025 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक या प्रयागराज? तो वर्ष 2025 में कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताइए, 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि तमाम विभागों में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, इसी की वजह से आज आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपके बहुत सारे हर फील्ड में देखिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने लगा, ऑनलाइन एग्जाम्स होने लगे, ऑनलाइन रिजल्ट्स आने लगा, है ना। ये तो सिर्फ एजुकेशन के फील्ड के हो गया। बाकी आप देखते होंगे जैसे बिजली का विभाग है, बिजली विभाग में भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कनेक्शन के लिए, ऑनलाइन कनेक्शन कटवा सकते हैं, ऑनलाइन लोड बढ़वा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से संभव हो पाई है? डिजिटल इंडिया की वजह से। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 2015 में शुरू हुआ। ऐसे ही देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2012, 2013, 2014 और 2015। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई वो 2014 में हुई। और जिसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं सब में स्वच्छता को बढ़ावा देना, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, हर जगह पे स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। यहां तक कि नदियों के तट को भी स्वच्छ रखने के लिए और उसको सुंदरीकरण करने के लिए प्रयास किए गए। इसी में नमामि गंगे परियोजना भी शामिल है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही, है ना। तो ये कब शुरू हुआ? 2014 में शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री
कौन है? अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह। कॉमन सा क्वेश्चन है, जानना चाहिए। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2012, 2013, 2014 या 2015? बताइए। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत क्या है? वो 2014 में हुई, और इसी के समय ही आया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। इसका मतलब क्या है कि जो कमजोर आय वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका भी अपना खाता हो और खाते से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई उनको। और उनके लिए ये कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया कि आप जो है अपना खाता मेंटेन करने के लिए मिनिमम 500 या 1000 रखिए, कुछ नहीं। आपका जीरो बैलेंस खाता होगा, और जीरो बैलेंस का मतलब है कि इसमें एक भी पैसा नहीं रहेगा तो भी ये खाता चालू रहेगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि 6 महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार लेन देन होना जरूरी है। और इसके साथ ही इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी समाहित किया गया है। उसका क्या लक्ष्य है कि जो गरीब आय वर्ग का है उसको भी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से एक बीमा योजना चालू की गई है, जो कि मात्र 18 रुपए में आपको साल भर में अगर एक्सीडेंट होता है खाता धारक का और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको 2 लाख रुपए की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी उसके नॉमिनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है वो गुजरात राज्य में स्थापित होने जा रहा है। कहां पे होने जा रहा है? गुजरात राज्य में स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पे समाप्त करने की अनुमति दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी। किसी भी तरह के सुझाव हो, किसी भी तरह की परीक्षा हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमको डायरेक्ट अभी क्लास में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ चलिए फिर क्लास में मिलेंगे कल। थैंक यू।